चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। अभी हम छत्तीसगढ़ भूगोल कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हम नदी अपवाह तंत्र यानी कि रिवर ड्रेनेज सिस्टम ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे करके ये एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। आज हम कुछ महानदी जो ड्रेनेज सिस्टम है, महानदी अपवाह तंत्र है, इसके बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे, देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो इसका एक इस टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं, यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत है क्या क्या। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो ये जो नदी अपवाह तंत्र होता है, यहाँ से पहले तो ये चीज की जितनी भी नदियां हैं उन वो कहाँ कहाँ प्रवाह क्षेत्र है उनका, उनका अगर कुछ पुराना नाम है तो वो क्या है। उसके अलावा उन पर कौन से वाटरफॉल हैं, जलप्रपात है, और उसके अलावा उस पर कौन कौन से नदी परियोजना है। ये सब चीजें आप देखेंगे तो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम हर एक नदी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि जो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा जो है वो महानदी ड्रेनेज सिस्टम। महानदी का अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी सबसे बड़ा एरिया था, यानी छत्तीसगढ़ का पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें भी आप परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। कितना है, तो ये लगभग 55, ठीक है, 56-55% आसपास इसका एरिया है। तो अगर आप सभी का एरिया देखेंगे कि ये कितना एरिया लिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा तो महानदी ही लिया है। इसका कुछ एरिया अगर आप देखेंगे तो 76.43 हेक्टेयर, मतलब इतना 1000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है ये। सारे जो एरियाज है उसको हम किलोमीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 76.43 मतलब इतना 1000 हेक्टेयर जो है किलोमीटर जो है वो महानदी ऑक्युपाई करता है। उसके बाद आप गोदावरी देखेंगे तो 28%। इसका जो प्रतिशत है ना, आप जैसे प्राकृतिक विभाजन में मैंने कराया था उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे महानदी जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र था वो 50% आसपास था, तो 56 कर लीजिए। उसके बाद दंडकारण्य पठार भी कुछ 29 आसपास था, तो वैसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये गोदावरी आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बस्तर क्षेत्र में आता है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वहाँ की जीवन रेखा कहलाती है, और महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है, और नदी आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर से लेकर के हर चीज के लिए नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये गोदावरी का अगर आप एरिया देखते हैं तो 36.49 हजार किलोमीटर। यहाँ पे हम ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज का यूज करेंगे, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे सोन नदी आप देखेंगे तो 13%। सोन नदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ की, ये उत्तर में बहती है, ऊपर में बहती है। तो ये जो सोन नदी है, ये आप देखेंगे जितने भी है गोपत, बनास, नेयूर, ये रिहंद, सभी जो है वो सोन नदी में जाकर के मिलती है। इसका परसेंटेज लगभग 13% है। तो छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है 135,192, उसका लगभग 13%, तो ये है 18.78 आसपास। ठीक है, 18.788 हजार किलोमीटर स्क्वायर ये है आपका सोन नदी कवर करती है। उसके बाद ब्रह्माणी और नर्मदा क्या है, बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। ब्रह्माणी अगर आप देखेंगे तो झारखंड और ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो बलरामपुर वाला एरिया है हल्का सा वो इस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। ब्रह्माणी जो है वो मेनली झारखंड में बहती है। ठीक है, झारखंड में कोयल और शंख दो नदी मिलकर के इसका पानी ये ब्रह्माणी नदी बनाती है। तो ये बहुत ही कम है, इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो 1.42, ठीक है, 1.42 हजार किलोमीटर, ये इतना एरिया है। उसके बाद नर्मदा जो देखेंगे ये तो बहुत ही कम है, लगभग 750 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दो नदी है, कवर्धा से निकलती है, बंजर और ताड़ा, वो दोनों जाके नर्मदा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 जो है वो छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का आपको एरिया और परसेंटेज दोनों इसलिए याद रखना है क्योंकि जैसे अगर आप मेंस में लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में लिखिए, सबसे पहले तो उनका आपको ये परसेंटेज और एरिया थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप उसको लिख पाए। ठीक है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे आपने प्राकृतिक विभाजन पढ़ लिया है तो उसी हिसाब से कि हाँ एरिया इतना है, उसके बाद इस तरीके से आप रिवर को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बेसिकली हम
सबसे पहले जो महानदी है ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महानदी जो अपवाह तंत्र है इसका सबसे मुख्य नदी कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो मुख्य नदी है वो है महानदी। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि महानदी के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं। पहले तो हम महानदी के नाम पर ही चर्चा कर लेते हैं। नाम यानी कि आप जानते हैं कि ये ठीक है, महानंदा श्रृंगी ऋषि जो है उनका एक शिष्य था महानंदा, उनके नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, महानंदा के नाम पर। उसके अलावा कुछ इसके पुराने नाम हैं तो वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक तो है कनक नंदिनी। ठीक है, कनक नंदिनी, तो इसको आप ऐसे सोचिएगा कि हाँ, कनक मतलब आप जानते हैं कि सोना होता है, और महानदी जो है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ की गंगा है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें सोने का तो आप वैल्यू सभी जानते ही हैं। तो सोच लेना कि कनक जैसे सारे उसमें नहीं होता है, ये तो हमारा सोना है। किसी बच्चे को भी घर के आप अगर अच्छे सबके फेवरेट है तो आपको बोलते हैं हाँ ये तो हमारा सोना है, ये हमारा हीरा है। तो वैसे ही करके आप याद रख सकते हैं कि हाँ, महानदी का जो पुराना नाम है वो कनक नंदिनी है। ठीक है, क्योंकि मंदाकिनी जो है वो इंद्रावती का नाम है, इसलिए मैं आपको याद करवा रही हूँ कि कनक आ गया मतलब कि सोने की हम बात करें तो महानदी से आप रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नाम आता है यहाँ पर चित्रोत्पला, और एक होता है नीलोत्पला। ठीक है, तो पहले आप नीलोत्पला को लिखिए, फिर आप चित्रोत्पला को लिखिएगा। ये हो गया नीलोत्पला, उसके बाद यहाँ पर चित्रोत्पला। इन दोनों में क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा किस में लेना है, कौन सा वायु पुराण में लेना है और कौन सा स्कंद पुराण में लेना है। तो ये क्या है, स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज़ को मैं कैसे याद करवाती हूँ, आप ये देखिए कि जैसे आप जानते हैं स्कूल टाइम में सभी लोग एनसीसी ये तो सुने ही होंगे। ठीक है, एनसीसी में पार्टिसिपेट करते थे। तो वैसे आप अरेंज कर लीजिएगा, एन फॉर नीलोत्पला और सी फॉर चित्रोत्पला। उसके बाद यहाँ पर वायु पुराण और स्कंद पुराण, तो ऐसे करके आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अरेंज कर लीजिएगा। सीएस से आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और उसके अलावा एनवी से भी आप कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वी जो है वो अल्फाबेट में पहले आता है और एस जो है वो अल्फाबेट में बाद में आता है। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। ये आपको पूछा जा सकता है कि वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता था, या फिर ये भी पूछा जाता है कि सतयुग में किस नाम से जाना जाता था। तो ऐसे करके आपको इन तीनों को आपस में रिलेट करना है कि सतयुग हो गया, वायु पुराण हो गया, और ये नीलोत्पला। उसके बाद सतयुग के बाद आप जानते हैं द्वापर युग। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में इन तीनों को आप अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि चित्रोत्पला, फिर ये आप एनसीसी लिख लेंगे। ठीक है, एनसीसी। अब उसके बाद आपको जब आपको कंफ्यूजन होगा, अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस तरीके से वायु पुराण, स्कंद पुराण, सतयुग को पहले लिखेंगे, द्वापर युग बाद में, अल्फाबेट में वी पहले आता है और एस जो है वो बाद में आता है। तो आप इस तरीके से इसके नाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब उसके बाद दूसरी बात, महानदी के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है, महानदी का जो लेंथ है वो कितना है। टोटल लेंथ अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ से सिहावा पर्वत है महानदी में, वहां से महानदी निकलती है और फिर रायगढ़ से वो उड़ीसा के अंतर्गत चली जाती है, और उड़ीसा में बहते बहते फाइनली जो कटक के पास वो डेल्टा बना करके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे इसका ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल जो है वो सिहावा पर्वत है। ठीक है, सिहावा पर्वत कहाँ आता है, धमतरी में आता है। अभी हम सारी चीजें मैप में देखेंगे। आपको ये टॉपिक क्या, जितना भी आपको मैं छत्तीसगढ़ का सिलेबस करवाने वाली हूँ, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर धमतरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसकी पूरी लेंथ देखेंगे, यानी महानदी की पूरी लंबाई कितनी है, इसकी पूरी लंबाई जो है वो 858 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी चीज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इसकी लेंथ कितनी है, ये चीज जरूरी है। छत्तीसगढ़ में इसकी लेंथ आप देखेंगे तो 286। ठीक है, 286 किलोमीटर जो है इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई है, क्योंकि ये उड़ीसा में भी काफी लंबी लेंथ रहती है। यानी इतने के अलावा जितना है वो पूरा उड़ीसा के अंतर्गत है, और फाइनली ये कटक के पास
फिर आगे चल करके डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी के बारे में देखिए आपको कौन कौन सी बात याद कर रखनी है, एक बार सम अप कर लेते हैं। पहली चीज तो इसके नाम क्या क्या है, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, उसके अलावा नीलोत्पला। ठीक है, ये 3 इसके नाम हो गए। उसके बाद इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी के अंतर्गत है। तीसरी चीज की 858 इसका टोटल लेंथ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितनी लेंथ है, 286। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी या लंबी नदी, तो वहां पे आपको महानदी को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और है छत्तीसगढ़ की सहायक नदी शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ जो है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 290 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे ये तो 286 है और उसके बाद ये 290 है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, तब आप शिवनाथ को टिक करेंगे। ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि शिवनाथ जो है वो गढ़चिरौली यानी जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहां से निकलती है ये शिवनाथ नदी, और फिर जाकर के शिवरी नारायण में महानदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे शिवनाथ का जो पूरा प्रवाह क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ ही है, इसीलिए इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। यानी आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इतना 858 तो किसी का लेंथ नहीं है, इसी वजह से महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हो जाती है, और शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली। तो शब्दों का फेर है और थोड़ी सी मिस्टेक, फिर ये गलत हो जाता है, तो इसलिए आप इसको इस प्रकार से अपना सही कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन कौन से जिले से बहती है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, आप इसको मैप से देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टोटल 9 जिलों से पास होती है। यहाँ पर है धमतरी में सिहावा पर्वत, यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले ये धमतरी से थोड़ा ये कांकेर में जाती है, कांकेर में से दूध नदी मिल जाती है। जो इसकी सहायक नदी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ इसके बारे में आप सामान्य जानकारी देखिए कि फिर ये धमतरी में वापस से एंटर करती है। फिर आप देखेंगे तो यहीं पर एंटर यहाँ से करती है। ठीक है, ताकि ये बालोद से भी ये चली जाती है। ठीक है, बालोद में भी टच हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये रायपुर और गरियाबंद के बॉर्डर में बहती है। यहाँ पे आप देखेंगे गरियाबंद में राजिम, यहाँ से पैरी और महानदी पैरी और सोंडूर का राजिम। ठीक है, गरियाबंद में आप जानते हैं यहाँ पास राजिम है। राजिम में कौन सा मंदिर है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा फेमस मंदिर है, आप जानते हैं ना, राजिम माघी पुन्नी मेला, तो वो यहाँ राजिम में फरवरी मंथ में लगता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो महासमुंद और बलौदा बाजार से क्रॉस होते हुए फिर उसके बाद आगे आप देखेंगे तो ये जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के बॉर्डर से होते हुए फाइनली ये रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ से फिर ये उड़ीसा में चल जाती है, यहाँ पे ये उड़ीसा है। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले ये धमतरी हो गया, धमतरी में टच होती है। फिर उसके बाद कांकेर हो गया, कांकेर के बाद बालोद हो गया, बालोद के बाद ये रायपुर, उसके बाद गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और ये रायगढ़। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दे रही हूँ कि ये हो गया धमतरी, टोटल 9, धमतरी, कांकेर, फिर उसके बाद बालोद, बालोद के बाद फिर यहाँ पर रायपुर, उसके बाद यहाँ पर ये गरियाबंद, गरियाबंद के बाद फिर यहाँ पे महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़। अगर आपको मैप में अच्छे से याद है कि ये कहाँ कहाँ से मतलब पास हुआ है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से इसके तटवर्ती शहर हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कौन कौन से इसके तटवर्ती शहर हो गए, एक तो हो गया शिवरी नारायण, जहाँ पर इससे शिवनाथ नदी और जोत मिलेंगे। मैं सारे संगम को अलग से याद कराऊंगी। शिवरी नारायण हो गया, उसके बाद चंद्रपुर हो गया जहाँ पे इससे मांड और लात नदी में मिलती है, चंद्रपुर हो गया, उसके अलावा सिरपुर हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, चंपारण, चंपारण और राजिम जो है वो पास पास है, चंपारण, उसके बाद पलारी। ठीक है, ये कुछ कुछ जो जगह है वो छत्तीसगढ़ के ये जो महानदी है उसकी नदी के किनारे आते हैं। तो ये चीजें आप अच्छे से इसके बारे में याद रखिएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा बेसिक जो महानदी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सहायक नदी को
डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी छोटी होगी ताकि आपका पेशेंस थोड़ा कम है, आप देखते जाइए और अच्छी तरीके से अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते जाइए। धन्यवाद।